मैं राजकुमार शेटे, जनता टाइम्स जटा टीवी चैनल की ओर से। अभी हम बात करने वाले हैं आकाश प्रकाश कनौजिया से, जो मॉडलिंग का बहुत उन्होंने ग्रेजुएशन मॉडलिंग में किया हुआ है और उनकी ख्वाहिश थी बचपन में कि वो एक अच्छा हीरो बने, फिल्म सिटी में जाए और समाज में एक अच्छे अच्छे मैसेज के जो फिल्म्स है वो जनता के सामने लाने की उनकी वो ख्वाहिश थी। और ये सब ख्वाहिश जब रखते समय घर के जो आर्थिक जो परिस्थितियाँ होती है तो आदमी को कभी कभी अपना रास्ता भी इसके वजह से बदलना पड़ता है, वो चेंज करना पड़ता है। वही हादसा हमारे आकाश प्रकाश कनौजिया के साथ में हो चुका है और फिर भी उन्होंने अपने जो ख्वाहिश थी उनको कभी छुपने नहीं दिया। अभी जैसा भी वक्त सामने आया है तो उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरा करने के लिए वो अभी फिल्म सिटी में आना चाहते हैं और अभी छोटी सी फिल्म है जो फिल्म में अपना किरदार निभा रहे हैं। उस फिल्म का क्या टाइटल है और उस फिल्म के माध्यम से वो आने वाले जनरेशन को और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके बारे में हम आकाश प्रकाश कनौजिया के साथ में बात करने वाले हैं। तो आकाश प्रकाश कनौजिया साहब, आपका जनता टाइम जटा टीवी चैनल में स्वागत है। नमस्कार। कनौजिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है? जी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मुझे जो है कि एक्टिंग का जो मैं कलाकार बनना चाहता, हीरो आपने जो बोले मैं उतना वो तो नहीं, लेकिन मैं हीरो बनना और एक कलाकार जो होता है वो जो हमारे जो पिताजी है वो भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं इस चीज़ में, तो उनसे ही मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली। तो मैं आज जो है आज इस मंच में हूँ। हीरो वो होता है जो कुछ अच्छा करके दिखाता है, जी, जो अच्छा करके दिखाता है और समाज में नया जो अपना वाला किरदार निभाने का जो काम करता है उसी को हीरो कहा जाता है, ना कि ओनली फॉर फिल्म सिटी। समाज में भी अपन जो वो काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते हैं तो उस काम के अपन हीरो बन जाते हैं। जी हाँ। तो यही मेरा कहने का मतलब था। आप समाज में जब आना चाहते थे तो आप एक कलाकार बन के, हीरो बन के आना चाहते थे ताकि समाज में अच्छा मैसेज चला जाए। फिर आपने तो ग्रेजुएशन जैसे मॉडलिंग भी किया है, तो आप फिर जैसे कलाकार बनने का छोड़कर आप जैसे अभी किसी ऑफिस में काम जॉब करते हो, तो इसमें कैसे आप वो छोड़ के इस लाइन में कैसे क्या करना? जी, एक्चुअली कैसा है कि मेरा बचपन से ऐसा रहा है कि मेरा जो शौक जो बोलते हैं हम कि मॉडलिंग और जैसा ये सब चीज़ों में, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जो है कि उस लाइन में से गुजरूँ कि जो मेरे अंदर जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी आप कोई किरदार निभाने वाले हो और एक फिल्म बनाने वाले हो जो शॉर्ट फिल्म बोलते हो, जी हाँ। तो ये शॉर्ट फिल्म का क्या नाम है और क्या टाइटल है इस फिल्म का, और इस फिल्म के माध्यम से आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हो? जी हाँ, ये बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और काफ़ी इंटरेस्टेड जो मूवी जो बोलते हैं, शॉर्ट मूवी है बट इसमें बहुत से मैसेज दिए गए हैं। तो ये जो मूवी जो है इसका नाम है बहन की जिंदगी। ये बहन की जिंदगी जो बोलते हैं, जैसे बहन बोलो तो एक भाई और बहन का रिलेशन सामने आ जाता है, बहन बोलो तो एक बहन और दूसरे बहन का रिलेशन सामने आता है। तो इसमें से कौन से रोल इसमें कौन से शॉट है इस फिल्म में, किस किस के शॉट है इस फिल्म में, कितने लोगों की भूमिकाएं हैं, और ये फिल्म का जो आपने अभी जैसे बोला कि बहन की जिंदगी, तो इसके राइटर कौन है और इसके डायरेक्टर कौन है, इसके बारे में क्या बता पाओगे? जी हाँ, इसके जो डायरेक्टर है ये है नीलेश बंसोड़ जी और राइटर जो है ये जो है अभी शो नहीं कर सकते हम जब तक फिल्म जो है कंप्लीट नहीं होती है। और काफ़ी मज़ेदार फिल्म है। जो कैसा है कि बहन जो होती है वो माँ, अगर से बड़ी बहन है तो माँ के बाद उसका जो है उसका दर्जा अहम होता है, लेकिन इस पिक्चर में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक जो बड़ी बहन है अपनी छोटी बहन की जिंदगी किस तरीके से खराब करती है
उसे कुछ भी उल्टा सीधा जो आजकल जो होता है ना बहकावे में आके, और वो भी लड़की जो है उसकी जिंदगी पूरी नष्ट कर दे। आज के जमाने में जैसे आप देखते हैं तो लोग घर बनाने का बहुत लोग जी। कम काम करते हैं और तोड़ने की भूमिकाएं ज्यादा निभा रहे हैं, तो एक्चुअल जिंदगी में भी ऐसा होते हुए आता है। तो क्या इस फिल्म में जो स्टोरी है जी। वो काल्पनिक स्टोरी है कि रियल स्टोरी है? जी हाँ, ये रियल स्टोरी है और काफी ये जो है कि इससे समाज में हमारे जो है काफी मैसेज मीनिंगफुल स्टोरी है ये, और इससे जो है समाज को बहुत सी जैसा चीजों का जो हमें जो इस पिक्चर में आप सब देखेंगे कि बहुत काफी अच्छी स्टोरी है। इसमें ऐसा है कि एक जो पढ़ा लिखा जो एक ग्रेजुएट जिसका जो इसका कंप्लीट होता है, एक ग्रेजुएट लड़का होता है और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है, लेकिन ऐसा होता है कि सब चीजें अच्छी चलने के बावजूद भी जो जेलेसी जो बोलते हैं उसकी बहन उसे पूरा तबाह कर देती है। और ऐसा है कि लड़का जो रहता है उसकी फैमिली अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। वो जो इस फिल्म में लड़के का जो किरदार है, जो भूमिकाएं है, तो जो बच्चा जो लड़का है जो हीरो है, तो वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? वो काफी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है और काफी समझदार होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है। बस इसी फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा। इस फिल्म में कौन से मुझे शॉट है? जी, इस फिल्म में बहुत काफी अच्छे अच्छे से जैसा शॉट है, जैसा कि एक वेडिंग होती है जहाँ पे लड़का लड़की को देखता है और वो उसी के ख्यालों में गुम हो जाता है। फिर जैसा बात आगे बढ़ती है सब अच्छा होता है। फिर एक समय ऐसा होता है कि जो जो हीरोइन बोलो या हीरोइन नहीं बोल सकते उस लड़की को हम, कि जिससे हीरो को जो लव होता है, तो क्या होता है ना कि जो उसकी जो बहन होती है वो उसकी जिंदगी को खराब कर देती है। और लड़के को कैसा है ना कि समाज में जो है एक सीधे साधे लड़के को और एक अच्छे लड़के को समाज में ये लोग बदनाम कर देते हैं। वो लड़का जो है समाज में उसकी क्या हैसियत होती है, वो कौन से जॉब करता है, कि क्या उसका क्या रोल होता है उसमें? इसमें इस जो लड़का जो होता है, जो हीरो जो होता है, उसका रोल एकदम अहम होता है। वो एक्चुअली कैसा है ना कि वो जॉब करता है, एक अच्छे पोस्ट पे रहता है, पढ़ा लिखा लड़का रहता है, और उसकी पहचान, उसकी जो माँ बाप की जो पहचान होती है इस पिक्चर में आप देखने को मिलेगा आपको कि वो समाज में नहीं उसकी जमाने में पहचान होती है। और जो इसकी जो बहन जो होती है, उसके जो घर वाले जो होते हैं जो लड़की के, वो उसे समाज में बदनाम करने की सोचते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है उन लोगों को कि ये जिनको हम बदनाम कर रहे हैं वो उसे बदनामी का कुछ वो नहीं है ना। अगर से हम गधे को, घोड़े को अगर से हम गधा बोलेंगे, लेकिन घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा ना। बस ये आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा और काफी इंटरेस्टेड मूवी है ये। और इससे ये पता चलेगा कि सबसे पहली बात तो जैसा कि आजकल जो रिश्ते जो होते हैं ये कांच के गिलास बोलो जो बर्तन जो होते हैं ना उसकी तरह हो गए हैं आजकल के जो रिश्ते। तो इससे कैसा है कि अगर से हम किसी से हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, रिश्ता अगर से हम जोड़ रहे हैं तो पहले जैसा लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा लड़का हो या लड़की हो, क्या वो इस रिश्ते को मिलने के लिए या जोड़ने के लिए सहमत है। उनकी सहमति बहुत जरूरी है। पिक्चर में आपको ये भी देखने को मिलेगा। अगर से आपकी लड़की हो या लड़का हो, अगर से वो चाह रहे हैं कि नहीं हमें वो नहीं बोल रही, तो पहले से नहीं बोल देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। क्या ये जो पिक्चर की स्टोरी किसी के ऊपर बीती हुई है कि आपने खुद बनाई है? जी नहीं, ये रियल स्टोरी है और काफी गलत होता है। जो भी होता है इस पिक्चर में काफी गलत होता है और ये रियल स्टोरी है। क्या मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टोरी है, ये जो फिल्म में जो स्टोरी है, इसमें सॉन्ग भी होंगे? जी हाँ, इसमें 2 सॉन्ग हैं। वो कैसे सॉन्ग है? एक तो जो है पहले जो फर्स्ट टाइम में जब वो लड़का लड़की को देखता है तो उसके माइंड में जो है जो चलता है वो सब एक वाला एक सॉन्ग है। दूसरा सैड सॉन्ग है, जब इतना सब कुछ होने के बाद कि जब एक एजुकेटेड बंदा जो है जब लड़की को पसंद कर रहा है, उसके बारे में जैसे समाज में लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसी है वैसी है, तभी भी हर एक चीज को जानते हुए भी वो जो लड़का है उसे एक्सेप्ट कर रहा है, पसंद कर रहा है।
तो कैसा है ना कि सब चीजें होने के बाद भी जब वो लड़की अपनी बहन के बहकावे में आ जाती है तो कैसा है ना कि फिर वो एक सैड सॉन्ग होता है कि सब। मुझे एक बात बताओ। जी हाँ। इस फिल्म में बहन की जिंदगी में जो हीरोइन की किरदार निभा रही है, जो मुख्य भूमिका में है, वो कितनी लिखी पढ़ी होती है कि या अनपढ़ गंवार दिखाया जाता है कि लिखी पढ़ी दिखाया जाता है? जी एक्चुअली देखिए, ये मैं कहना तो नहीं चाहता, बट कैसा है ना कि लड़की को पता होता है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सब जमाने से लड़के उस लड़की के लिए सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, सब हर एक चीजें। फिर वो एक चीज जैसा देखता है कि वो उसका अनपढ़ में ही, जैसा हम बोल सकते हैं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है। और उसकी जो बड़ी बहन होती है, जी हाँ, जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने की सोचती है, जी हाँ, क्यों वो उसके मन में ऐसा आता है कि मैंने मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद करना है? क्या उनमें कोई जलन दिखाई गई है कि क्या क्या रोल है उनका? जी हाँ, ये तो आपको मूवी देखने के बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। और जेलेसी बोल सकते हैं कि जैसा हम कहते हैं ना कि जब लड़के के पास सब कुछ है, वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, मैंने आपको जैसा कि कहा, तो काफी इंटरेस्टेड बंदा होता है वो। और कैसा है कि जैसा वो पावरफुल भी होता है, जैसा माइंड से बोलो या तो सब जेलेसी बोल सकते हैं हम इसमें से। तो वो जो हीरो जो होता है, वो हीरो किनके बातों पे ज्यादा यकीन करता है? या वो अपने बीवी के बातों पे यकीन करता है कि वो उनकी बहन है उनके बातों पे यकीन करता है? जी देखिए, एक्चुअली कैसा है ना कि जो हीरो का जो किरदार है इसमें, ये जो है वो लड़की को जैसा पसंद भी करता है, तो उसकी ना वो खूबसूरती देखता है, ना ही वो कितनी पढ़ी लिखी है क्या है, वो सब नहीं देखता है। वो उसकी सच्चाई पर जो है उसको इतना भरोसा रहता है वो लड़के को कि नहीं कि ये जो है ये आगे चल के निभा लेगी। लेकिन जब फिर वो भी जैसा उसको आजमाता है एक बार, कैसा होता है ना कि एक शॉट इसमें पिक्चर में बड़ा ही दिलचस्प जैसा हम कह सकते हैं इसको। एक शॉट है कि लड़का लड़की रात में जैसा इनकी एंगेजमेंट हो जाती है, लड़का लड़की रात में बात करते हैं, ठीक है, तो लड़का लड़की उसमें बात करते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसकी तबीयत खराब रहती है। तो लड़का जो है उसे बोलते हैं कि आप टैबलेट जो गोली होती है ना दवाई वो खा लो, तो वो बोलती है नहीं हम पहले बात करेंगे उसके बाद मैं खा लूंगी। फिर बात खत्म होती है उनकी, वो बोलती है उनको नींद आ रही है, तो चलो ठीक है। तो लड़का क्या बोलता है, ठीक है आप सो जाओ। तो फिर लड़की को याद आता है कि यार चलो कि इसने तो टैबलेट बोली थी मैं जो दवाई, तो दवाई इसने खाई नहीं होगी, चलो उसको कॉल करते, तो उसका फोन बिजी बताता है उसमें। तो क्या होता है ना कि लड़की की जो बहन रहती है वो उससे बात करती है। अब वो रात में, अब वो उस रिश्ते से जैसा लड़की की बहन हो तो लड़की की भाभी कहलाती है वो, जैसा एक समाज की बात कर रहा हूँ मैं। और तो क्या होता है ना कि तो फिर दूसरे दिन होता है, सूरज निकलता है रात ढलने के बाद, तो फिर सुनने को ये मिलता है कि वो शक कर रहा था टीम पे कि टेस्ट कर रहा था क्या, जबकि बात ये होती है कि वो दवाई खाने के लिए कि आपने उसकी केयर, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते वो सब चीजों। तो वो जो रात को फोन करता है तो उसको लगता है कि इसको मेरे पे शक है करके वो मुझे फोन कर रहा है, ऐसा उसको लगता है। वैसा उसकी सिस्टर को लगता है, उसकी बड़ी बहन को लगता है। और इसी बातों से उनमें जो ये जलन सी निर्माण हो जाती है। जी, और फिर वो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, हाँ। तो आखिरी में क्या होता है, एंडिंग क्या होती है? एक्चुअली कैसा है ना कि आपको तो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि हीरो को जो है वो लड़की मिलती है कि नहीं की। और इसमें चलो सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि जैसा कि ये लोग समाज में उसको बदनाम करते हैं लड़के को, यानी हीरो को बदनाम करने के बाद इनका ऐसा है ना कि ये सब होने के बाद भी हीरो के लिए इतनी लड़कियों की लाइन लगे रहती है कि बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन लड़का जो रहता है, जो हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपसेट रहता है कि यार चलो मैंने ये लड़की पे इतना भरोसा किया था, खुद से ज्यादा, हाँ मेरे घर वालों ने इस पे इतना भरोसा किए थे, आज ये लड़की बदल गई। फिर लोग वही है समाज में, अगर से आप, मैं बस यार ये पिक्चर के द्वारा एक संदेश जो है, जैसा कि हम जैसा कामयाबी की जैसा सीढ़ियां चलते हैं ना, चढ़ने लग जाते हैं, तो हमें जो है अपनों से बहुत बचना पड़ता है। क्योंकि कैसा है कि जैसा हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमारे टांग खींचने के लिए कोई और नहीं, हमारे साथ वाले अपने ही लोग रहते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा तो अपने को जो भरोसा
जो भरोसेमंद लोग होते हैं जी। वही कभी कभी पीछे लाने का काम करते जी हैं। हाँ। ये संदेश आप इस मूवी के माध्यम से देना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल। और ये जो रियल मूवी है ये काफ़ी देखना कि अगर से जो भी इसे देखेगा इमोशनल हो जाएगा पहले तो। और कैसा है कि ये फिल्म की जो हकीकत है सभी के सामने आई जाएगी। तो ये फिल्म आपको लगता है कि इस समाज में तहलका मचा देंगे? जी हाँ बिल्कुल तहलका मचा देगी। और जिस तरीके से उस बंदे पे, उस हीरो पे जो चीजें बीती उसके परिवार पे, कि हम देखते हैं ना कि जैसा कि लड़की को हमेशा लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही होगा, लेकिन अक्सर कैसा होता है ना कि लड़की सही नहीं होती है, कभी कभी लड़कियां भी गलत होती है। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखेंगे कि अगर से लड़की या लड़का अगर से शादी के लिए राजी हो तभी आगे कदम डालना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लड़की हो या लड़का हो, आज की इस युग में पढ़ाई काफी जरूरी है। जो हम बोलते हैं ना एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप ये भी देखने को मिलेगा इस फिल्म के माध्यम से आप एजुकेशन का जो महत्व है जी हाँ वो भी समाज में दिखाना चाहते हो। जी हाँ सर मुझे एक बात बताइए, इस फिल्म में मनोरंजन और जैसा बोलते हैं कि वो मार धाड़ अगर रहा तो एक जनरेशन को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कोई सीन है इसमें? जी हाँ इसमें मार धाड़ तो काफी कम है, लेकिन जो आप बोलते इसमें रोमांटिक बातें जो लड़का लड़की के बीच में जो होता है, जैसा शादी के पहले, जैसा एंगेजमेंट के बाद, बस रोमांटिक बातें, रोमांटिक चीजें नहीं है अगर से। और दूसरी बात ये है कि जो ऐसा आप बोल रहे हैं इसमें फनी सीन भी बहुत सारे हैं, बहुत से सीन इसमें फनी है। जब लड़का लड़की को देखता है फर्स्ट टाइम में तो उसकी एक ख्यालों में डूब जाता है। सर इस फिल्म में कितने किरदार है, कितने लोगों का किरदार है और इसमें कितनी भूमिकाएं हैं? इसमें मिनिमम जो है जैसा लड़की की फैमिली से उसकी जो बहनें रहती है काफी उसकी जैसा 4 से 5 बहनें का किरदार है। और इसमें जो ऐसा देखिए कि बहनें तो सब अच्छी रहती है उसकी, लेकिन जो इससे जो बड़ी रहती है जिसका नाम टोना रहता है, वो टोना नाम की जो उसकी जो बहन रहती है वो उसकी जिंदगी बर्बाद करती है। बाकी जो उसके जो कजन जो काका जो होते हैं उनकी जो एक लड़की रहती है वो भी काफी अच्छी रहती है, समझदार रहती है और सब अच्छा चलता है। लेकिन कैसा है कि वो टोना नाम की जो रहती है उसकी बहन, उसी के कारण जो है एक्चुअली कैसा है ना कि शक की वो औरत रहती है। उसमें कैसा है कि इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि वो जो औरत है वो खुद अपने हस्बैंड पे शक करती है। ये शक के वजह से जो ये फिल्म जो बनी है, ये शक के वजह से जो किरदार है, शक के वजह से कैसे संसार टूटते हैं, घर परिवार कैसे टूटते हैं, शक के कारण आदमी का जो बना बनाया भी जो काम है वो बिगड़ सकता है। यही आप इस फिल्म के माध्यम से आप समाज में संदेशा देना चाहते हो। तो सर आप ये बताओ आपकी क्या भूमिका है इसमें? जी हाँ इसमें मेरी ये भूमिका है, जो हीरो रहता है जिसके ऊपर शक का इल्जाम लगता है वो मैं बंधर हूँ। अच्छा बहुत अच्छा है कि अपने आकाश भैया जो है ये बहुत जबरदस्त बंदा है और इन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। और ये देना कि आज के युग में ये बताना चाहते हैं कि जमाना बदल चुका है, जमाने के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल चुकी है और इसमें अच्छा संदेश जाए और समाज अच्छा सोचने में मजबूर हो जाए और अच्छा जो टूटता हुआ जो परिवार है वो जोड़ने का काम इस फिल्म के माध्यम से ये करना चाहते हैं। आकाश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस फिल्म के द्वारा हम ये भी जताना चाहते हैं कि जैसा कोई लड़का हो या लड़की जब ये जो प्यार करते तो उनके बीच में जो जैसा बोलते कि झगड़े जहाँ पे या शक, तो कैसा है कि जहाँ पे गुस्सा होता है वहाँ पे प्यार भी बहुत होता है। और इस पिक्चर के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये शब्द जो होता है, ये जो शब्द जो है ना, ये अच्छे बड़े से बड़े रिश्ते को खत्म कर देता है। तो इसलिए ऐसे कोई कैसे समझने की भावना जो होती है ना, सोच अच्छी होना चाहिए इंसान की। और इस पिक्चर में कैसा होता है ना कि जो लड़की की जैसा माँ होती है और जो हीरो का जो छोटा भाई होता है उसकी माँ क्या करती है ना कि कोई
उसके एरिया में कोई दुर्गा करके जैसे उनके रिलेटिव में होती तो उसके पास जाके जैसा उसको भड़काने का काम करती है। तो उससे क्या होता है ना कि बेचारा उसके जो हीरो के जो छोटे भाई का जो रिश्ता रहता है वो भी खत्म हो जाता है। यानी समाज को इस पिक्चर से ऐसा देखने को मिलेगा कि शक और ये जो सोचने समझने की जो शक्ति है, एक अच्छी पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है इसमें निर्माण हुई और काफी इंटरेस्टेड मूवी है ये, और आपको देखने के बाद जो है इसे पता चलेगा। अच्छा, धन्यवाद। आपने हमारे जनता टीवी चैनल में आकर अपना जो दिया और आने वाले समय में आप समाज में अच्छा संदेश वाली एक फिल्म देना चाहते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस फिल्म से रिलेटेड अपने राहुल गंभीर से बात करने वाले हैं। राहुल गंभीर साहब, आपका जनता टीवी चैनल में स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, जो अभी आकाश कनौजिया साहब ने जो बोले हैं, जो भी वो एक शॉर्ट फिल्म मूवी अपने समाज में लाने वाले हैं, बहन की जिंदगी, तो इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो फिल्म है सर, ये बहुत अच्छी फिल्म है। एक फिल्म बनाने के लिए कम से कम दिन रात मेहनत करनी पड़ी और बहुत अच्छी फिल्म है। और आकाश सर ने जो यहाँ पे जो रोल किया है बहुत अच्छा किया है। ये कितने दिन में ये फिल्म रिलीज होने वाली है? सर कम से कम 6-7 महीने लगेंगे इसको रिलीज होने के लिए। धन्यवाद। ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता आजच जटा टीव्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा।